श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आपके दुख चाहे कितने ही प्रबल क्यों ना हो, आपके संकट चाहे कितने ही पहाड़ जैसे क्यों ना हो, और आपकी विपत्ति चाहे किसी से भी टलने वाली ना हो, भगवान के पावन नाम के आगे कुछ भी नहीं है। चाहे सारा संसार आपको भूल जाए, चाहे घर परिवार के सभी लोग आपसे मुख मोड़ लें, चाहे आप सर्वथा निराश्रय हो जाओ, लेकिन भगवान का पावन नाम कभी मत भूलना। यह विश्वास रखना, नाम महाराज कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। जिसने अपने जीवन का आधार नाम को बना लिया, उनकी शरणागति कर ली, तो समझ लेना कि उसका इस जहां और परलोक में बेड़ा पार होना निश्चित है। पापी से पापी जीव भगवान के नाम का आश्रय लेकर भगवान को पा सकता है। नाम के प्रति अपने भाव और विश्वास में कभी कमी मत आने दो। यह समझ लेना, जिसको नाम नहीं दे सकता उसको भगवान भी नहीं दे सकते। कलयुग केवल नाम आधारा है। इस कलिकाल में नाम से बढ़कर आपका अपना कोई नहीं। तभी कहते हैं कि मन की सभी शंकाओं को त्याग कर निष्ठा के साथ नाम को पकड़ लोगे तो जीवन में कुछ और नहीं पकड़ना होगा। इस कलिकाल में लोगों के पास समय बहुत कम है। कब काल सामने आ जाए तो बस नाम जप करें। आप जो पाठ करते हैं उन पाठ की गति एक सीमा तक ही होती है, किंतु नाम की गति अनंत है। इसलिए समय को व्यर्थ ना गवाओ, केवल नाम जप करो। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल परिवार की सदस्य तान्या जी ने भेजी है। इस कथा को जानकर आप भी नाम जप की महिमा को समझ सकेंगे और नाम जप करने लग जाएंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तान्या जी ने बताया, गुरुजी, राम नाम वाकई बहुत शक्तिशाली है। जिसने भी नाम जप किया उसका कल्याण होता ही है। यह मैंने देखा है और उसका खुद भी अनुभव किया है। गुरुजी, राम नाम ने तो मेरा जीवन ही संवार दिया। नाम महाराज जी की कृपा इतनी जल्दी हो जाएगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। गुरुजी, आप वाकई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो हम जैसे भटके हुए लोगों को राम नाम जप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे बहुत से लोगों के जीवन में नाम महाराज जी की कृपा बरसने लगी है। गुरुजी, आज के समय में जब हर व्यक्ति परेशान है, लोग उनकी इन परेशानियों का फ़ायदा उठाकर उनको डर दिखा के लूटने में लगे हुए हैं, जिससे जो पीड़ित है उनको फ़ायदा तो हो नहीं रहा, ऊपर से उनका विश्वास और ख़त्म हो जाता है। आप निस्वार्थ भाव से राम नाम रूपी मोती बिखरा रहे हैं, इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुजी, जैसा कि आपने कहा था, मैं अपने जीवन का वही अनुभव आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे भगवत नाम प्रेमी नाम जप में लग जाएं और उनका कल्याण हो जाए। गुरुजी, मेरा नाम तान्या है। मैं आंध्र प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मेरे पति भी एक डॉक्टर हैं। मेरा अपना एक अस्पताल है। गुरुजी, मैं शादी से पहले राम नाम का जाप किया करती थी, जिसका मुझे बहुत सांसारिक फ़ायदा हुआ। जैसे कि पहली बार में ही मेरा सिलेक्शन MBBS में हो गया। जिस दिन मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, उसी रात को मैंने स्वप्न में अपनी डिग्री भी देख ली थी। इसी तरह बहुत से अनुभव होते रहते थे मेरे साथ, लेकिन डिग्री पूरी हो जाने के बाद मेरा नाम जब छूट गया, या ये कह ले कि मैं भूल गई। जिसके बाद मेरी शादी हो गई। पहले तो हम दोनों किसी अस्पताल में काम करते थे। करीब 5 साल के बाद हमने अपना अस्पताल बना लिया। सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा चल रहा था। हमारे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। उसके बाद भी जीवन में एक सूनापन था। वह यह कि हम खुद डॉक्टर होने के बाद भी हमारी कोई संतान नहीं थी, जबकि हम दोनों में कोई कमी नहीं थी। सारे टेस्ट करवा चुके थे, उसके बावजूद कभी प्रेगनेंसी नहीं आई। इतनी सुख सुविधा होने के बाद भी हम लोगों का मन कहीं नहीं लगता था। ज़बरदस्ती अपने आप को अस्पताल में व्यस्त रखते थे। इसी के चलते मेरा स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था। बात बात पर गुस्सा हो जाती थी, जिसके कारण कई बार हम दोनों में भी झगड़ा हो जाता था। हमारी समझ में कुछ नहीं आता था। घर वाले बोलते थे कि जब तुम दोनों ही डॉक्टर हो तब भी तुम्हारे पास इसका इलाज नहीं है,
तो मैं यह कहती कि बीमारी का इलाज होता है। जब हम दोनों में कोई बीमारी ही नहीं है तो इलाज किसका होगा? गुरुजी, मैं इतना ज़्यादा परेशान रहती थी कि रात रात नींद नहीं आती थी। वैसे तो मैं यूट्यूब नहीं देखती हूँ, किंतु दिसंबर 2022 को अचानक मैं यूट्यूब खोलकर देख रही थी। उसमें मुझे आपका चैनल गोकुल भवन अयोध्या में राम नाम के प्रताप से जुड़ी सच्ची कहानी देखी, तो मुझे लगा कि अच्छा लगा और मैंने रात में करीब 5-6 वीडियो भी देख डाले, क्योंकि नींद तो आ नहीं रही थी। मुझको उम्मीद की किरण दिखाई दी। अगले दिन मैंने सुबह आपसे फ़ोन पर बात की। आपने राम नाम के बारे में बताया तो मैंने आपसे कहा था कि मैं तो बचपन से ही राम नाम का जप किया करती थी, परंतु बाद में भूल गई। तो आपने कहा था जब आप राम नाम का प्रताप स्वयं कई बार देख चुकी थी तो आपको नाम जप बंद नहीं करना चाहिए था। फिर आपने मुझे बताया यह कष्ट पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण ही आपके सामने आए हैं। भाव और विश्वास के साथ नाम जप शुरू कर दीजिए। आप पहले से राम नाम का जाप करती थी तो प्रभु कृपा होने में आपको देरी नहीं लगेगी, आपका कल्याण हो जाएगा। गुरुजी, मुझको अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने राम नाम का जप पुनः शुरू कर दिया। मेरा नाम जप निरंतर चलता रहता था। अस्पताल में भी मानसिक जाप चलता रहता था। गुरुजी, नाम जप का प्रभाव मुझे 4 माह में देखने को मिल गया। मैं गर्भवती हो गई। मेरे घर में बहुत खुशी सी छा गई। गुरुजी, मेरे पति ने 5 माह के बाद कहा कि तुम अब घर में रहोगी, अस्पताल नहीं आओगी। गुरुजी, दिसंबर माह में मैंने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। गुरुजी, मेरे घर में इतनी खुशी का माहौल हो गया कि मैं क्या बताऊं। गुरुजी, मैं बीच बीच में आपसे बात भी करती रहती थी। आप कहते थे कुछ भी हो जाए तुम नाम जप बंद मत करना, प्रभु की कृपा तुम पर लगातार बरसती रहेगी। गुरुजी, आपके बताए गए नाम ने मेरी ममता का मान रखा। मैं माँ बन गई, जिसके लिए मैं कितना परेशान थी। यह सब मेरी गलती के कारण ही हुआ था। जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो गया वहाँ नाम महाराज की कृपा हो गई। आप सही कहते हैं, जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से आध्यात्म शुरू होता है। गुरुजी, चाहे जो हो जाए मेरा नाम जप अब कभी नहीं छूटेगा। राम नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। गुरुजी, आपको प्रणाम है जो आपने मुझे नाम दान देकर मेरे घर को संवार दिया। आप अपनी कृपा ऐसे ही सभी पर बनाए रखिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग का जीवन संवर जाए और भगवत मार्ग की ओर अग्रसर हो सके। जय श्री राम। भाइयों बहनों, आपने देखा कि निरंतर नाम जप के कारण बड़ी से बड़ी जीवन की बाधा अपने आप समाप्त हो जाती है। हमारे जीवन में संकट तब तक रहता है जब तक कि हम भगवान को भूले रहते हैं। जैसे ही नाम महाराज की शरण में आए वैसे ही जीवन में उजाला आ जाता है और अंधेरा दूर हो जाता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।